हेलो साथियों, आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत। मैं योगेश तिवारी। अब पहला हिंदी का पहला मॉक टेस्ट है जिसका पीडीएफ आप टेलीग्राम अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुका है। लगभग 1 या 2 बच्चों ने इसका आंसर किया है, तो अपना आंसर मिला लें कितना आंसर उनका सही है। और जो भी नहीं किए हैं वो पहले पूरा मॉक टेस्ट लगाएं, फिर उसके बाद अपना आंसर चेक करें 25 में से उन्होंने कितना सही किया। तो चलिए देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन आपके सामने, लगभग सभी क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे और एक गलत पर आपको 1 नंबर काटा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टॉपिक आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और इस समय जो पढ़ चुके हो, अब आपको जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतना आपको क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान तालु है? ताल एक, अगर आपने पढ़ा होगा वर्णमाला तो उसमें तालव्य वर्ण होते हैं, कुछ कंठ वर्ण होते हैं, मूर्धन्य वर्ण होते हैं और ओष्ठ वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप बताओ इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण, मतलब कौन सा ताल उसके से बोला जाता है, कौन सा वर्ण इसमें से तालव्य वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन है या, वा, या, का, आ। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है या, ये तालव्य वर्ण है। और उसके अलावा जो चा वर्ग है वो तालव्य है। जो ई है, एक ई वर्ण है, ई, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई हो, ई, चा वर्ग, या, शा, ये सब तालव्य वर्ण हैं। उसके अलावा ओ कौन सा वर्ण है या ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ये आप कमेंट करके बताओ। और का जो वर्ग जो है ये कंठ वर्ण, कंठ है, ये कंठ वर्ण है, यानी कंठ से बोला जाने वाला जितने भी का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा, ये जो वर्ण आते हैं ये सब का, खा, गा, घ, ये जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। और आ भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वाला आ हो, वो दोनों भी कंठ से ही उच्चारित किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें से बी है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? बताओ कौन सा ऊष्म व्यंजन है। व्यंजन 4 प्रकार के, आप अगर आपने पढ़ा है 4 प्रकार के व्यंजन हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 4 प्रकार के व्यंजन हैं। का से माँ तक, जितने भी का से लेकर माँ तक, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके अलावा सा, हा, ये हैं ऊष्म व्यंजन। उसके अलावा लास्ट में जो पड़ता है छ, त्र, ज्ञा और एक आता है स्रा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर इसमें आपका शा जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है ज्ञा किससे मिलकर बना है, किन 2 वर्णों के मेल से ज्ञा का निर्माण होता है, ये आप बताओ कमेंट करके। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषकर आपको संज्ञा पढ़ना चाहिए। उसके अलावा विशेषण कौन से शब्द विशेषण पूछ लिया जाता है, कौन से शब्द संज्ञा है। इसमें जो 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत क्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसमें से ढूंढिए। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गिरोह तो समूहवाचक शब्द है, लेकिन उसके अलावा जो बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब समूहवाचक संज्ञाएं नहीं हैं। उसके अलावा झुंड, दल, सभा और सेना। झुंड मतलब कई लोगों का, जब कई लोग एक स्थान पे होते हैं, जैसे बकरियों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड बोला जाता है, वो झुंड होता है, वो समूहवाचक में आता है। दल, किसी पार्टी का दल, जैसे कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी मतलब दल, एक विशेष प्रकार का दल जिसमें कई लोग एक साथ
रहें। उसके अलावा सभा, सभा जहाँ एक साथ सभी लोग मिलकर किसी बात पर अपना विचार विमर्श करें, वह सभा होती है। सेना, सेना में भी एक साथ कई लोग, सेना की टुकड़ियाँ चलती हैं, 10-20 लोग एक साथ चलते हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। गंगा, तुलसीदास, जौनपुर और उत्तर प्रदेश। ये एक नदी है, तुलसीदास नाम है, जौनपुर एक शहर का नाम है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सैनिक, झब्बा, पानी, सोना, ये सभी अलग अलग प्रकार के हैं। सैनिक की बात करें तो ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाए और समूहवाचक में आएंगे। झब्बा भी समूहवाचक में आता है। पानी जो है आपके जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। जिजीविषा, उज्ज्वल, पूजनीय, श्रृंगार। इसमें से जिजीविषा बिल्कुल सही है, उज्ज्वल सही है, पूजनीय सही है, श्रृंगार जो है गलत है, और जो गलत है वही ऑप्शन सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। श्रृंगार लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार, ये श्रृंगार सही होता है। तो आगे पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? क्या उनको दंपति कहते हैं, दंपति कहते हैं, दंपति कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, उनको दंपत्ति दंपति कहते हैं, दंपत्ति नहीं दंपति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर पर शुद्ध वाक्य निकालना है। निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा नहीं बोला जाता, तुम अपना काम करो। उसके बाद मोहन का एक बेटा है, आपको केवल 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ। जहाँ केवल लिखा है और साथ में मात्र लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत है। वृक्षों पर कबूतर बैठा है, वृक्षों पर कबूतर बैठा है, एक वृक्ष नहीं कई वृक्ष हैं, तो कई कबूतर बैठे, वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं, तो ये सही होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये ज़्यादा सही है, मोहन का एक बेटा है। यहाँ पर 7 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? उसको वाचाल कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद बोला जाता है उसको। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। हमेशा रहने वाला शाश्वत। तो अब मान लो ए का चौथा ऑप्शन किसमें है ये आपको देखना पड़ेगा। ए का चौथा ऑप्शन नंबर बी और सी में है, तो ए और डी वैसे ही कट गए। बी वाले में आए, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य कौन सा है? नारद हैं, तो बी का दूसरा किस में है? बी में नहीं है, सी में है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सही है, बिल्कुल सही है। फिर से मिलान करिए आप सूची का। तो युगों से चले, ये कौन है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। युगों से चले आने वाला, युगों से चला आने वाला कौन है? जो बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत युगों से, सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं कि युगों से जो चला आ रहा है उसको सनातन कहा जाता है। एक का तीसरा ए और डी में है, तो बी और सी कट गया। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, निराशा नहीं, अप्रत्याशित को कहते हैं कि अप्रत्याशित रूप से कोई आ जाता है उसको कहते हैं कोई इसकी पूर्व से कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति आ जाएगा, अप्रत्याशित चीज़ें हो गई। बी का पहला इसमें दिख रहा है, ए वाला सही हो गया। जिसे कोई इच्छा ना हो उसको कहते हैं निष्प्रिय। 3 महीने में एक बार उसको बोलते हैं त्रैमासिक। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। जिन्होंने इसको चुना है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 9 निम्नलिखित में से किस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। आपको तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, वह तत्पुरुष कहलाता है, जिसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का लोप हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल राजपुरुष, राजा का पुरुष, जैसे इसका एग्जाम्पल है राजपुरुष, राजा का पुरुष। कर्मधारय की बात करें तो इसमें विशेष और विशेषण
भाव होते हैं वो कर्मधारय होता है। जैसे नील कमल ना, कमल कैसा है, नीला है। कमल क्या है, ये विशेष पद है और नील जो है ये विशेषण है। कमल की विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है, कमल नीला है। जो विशेष होते हैं विशेष को ही संज्ञा कहा जाता है। बहुव्रीहि जहाँ पर कोई अन्य शब्द प्रधान हो जाता है, जैसे अगर लंबोदर की बात करें तो लंबा उदर, किसका लंबा उदर, गणेश जी का लंबा उदर है। तो लंबोदर से किसका बोध हो रहा है, गणेश जी का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान हो जाए उसको बहुव्रीहि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। द्विगु की बात करें तो संख्यावाची द्विगु, जिस समास के प्रारंभ में संख्या का बोध हो जाए, जैसे तिरा, त्रिगुण, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र से शंकर जी का भी बोध हो सकता है और त्रिनेत्र नॉर्मली द्विगु समास के अंतर्गत भी आ सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन है तो त्रिनेत्र मतलब शिव जी ही लगाना है, बहुव्रीहि समास ही होने वाला है। पंचवटी, दोपहरी, दुवन्नी, चवन्नी ये सब जो हैं द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। इसमें दिया गया सूची 1 और सूची 2। अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है, अरण्य जंगल, अरण्य को क्या कहा जाता है, जंगल। पशुपति, पशुपति शिव को कहा जाता है, उनका और एक नाम महादेव, पशुपति का महादेव। ए का पहला एक ही में दिख रहा है तो ये ऑप्शन सही हो गया। बी का दूसरा मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य और दिनेश का भी अर्थ सूर्य होता है। पथ मतलब राह या रास्ता। ये बहुत ही इजी था। इसमें देखते हैं एड़ी, एड़ी, एड़ी मतलब ऊपर, चोटी, एड़ी मतलब नीचे, एक चोटी मतलब ऊपर, एड़ी चोटी। ये आपस में विलोम शब्द हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, कृत्रिम का प्रकृत, उत्तम का अधम। एड़ी का चोटी यानी कि ए का तीसरा, चलो देखते हैं, ए का तीसरा इसमें है और बी का आविर्भाव का तिरोभाव चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र का विलोम शब्द है। एक तंत्र मतलब एक ही तंत्र है, क्या अनेक तंत्र हो सकता है, बहुतंत्र हो सकता है, सौम्य हो सकता है कि एकत्र हो सकता है। अनेक तंत्र नहीं हो सकता है क्योंकि अनेक तंत्र पता नहीं क्या हो सकता है, बहुत सारे बहुत तंत्र। एक तंत्र का सही जो आपका विलोम शब्द, अगर बहुतंत्र ना होता तो अनेक तंत्र लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुतंत्र दिया गया है तो आपको ऑप्शन बहुतंत्र से ही जाना है। सौम्य का अगर विलोम पूछ लिया जाए तो उग्र होता है, अगर एकत्र का पूछ लिया जाए तो विस्तृण होता है ना, फैलाया हुआ। आगे 13 नंबर, रति का स्थायी भाव श्रृंगार है। श्रृंगार यहाँ पर वैसे गलत लिखा गया है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार। और हास्य का स्थायी भाव हास्य, करुण का शोक और वीर का उत्साह का, उत्साह नामक स्थायी, वीर का उत्साह, वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है और श्रृंगार का रति होता है। और जो रस बचे हैं उनका उदाहरण आप पढ़ लीजिए। 9-11 रस हैं, सभी का देख लीजिए एक बार। अस्थाई भाव, बुढ़ापा में प्रत्यय है पा, बूढ़ा वैसे एक शब्द होता है बूढ़ा, इसमें लगा पा उपसर्ग बन गया बुढ़ापा, क्या बना, बुढ़ापा ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें पा वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, अंत में अति उपसर्ग लग के अत्यंत बनता है, ऐसे लिखा जाएगा। अति धन अंत होता है और अंत में ये उपसर्ग लगा तो अत्यंत बन गया। चलिए, निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। सहते चले आए हैं भारतीय, शुरू से ही भारतीय सहते चले, शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक न्याय को सहते चले आए हैं। ऐसा कहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरे से, पहले से या पांचवें से। ऑप्शन यहाँ पर देखो, तीसरे से हो सकता है या एक से हो सकता है, पांचवें। एक से करो सहते चले आए, यहाँ से होगा नहीं, ऑप्शन खत्म।
पांचवें से तीसरे से शुरू से ही हो सकता है। तीसरे बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही ये भी नहीं बन रहा है, या उसके विरोध से भारतीय शुरू से ही ऐसा नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी और सी बचता है, ये वाला कट गया। तो बी में चलो तीसरा शुरू से ही, तीसरे के बाद चौथा शुरू से ही, तीसरे के बाद दूसरा शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के सहते चले आए हैं। शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के सहते चले आए हैं। भारतीय, ये नहीं, ये भी गलत है, 6 ऑप्शन ही गलत है, यहाँ 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तीन, 4, 5, 2, 1 सही है। आगे चलते हैं 17 नंबर। ये भी क्रम व्यवस्थित करना है। सकारात्मक सोच यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट में सार्थकता ही है। सकारात्मक सोच ही, तीसरा समाज, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता ही सफलता है और असफलता ही सार्थकता है। सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। रिक्त स्थान भरना है। साहित्य कार्य की रचना करने की इच्छा डैश कहलाती है। मुमुक्षु कहलाती नहीं, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, मुमूर्षा, सर्जना। ऑप्शन नंबर इस सर्जना जो होता है वो कहलाता है। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा सर्जना कहलाती है। सर्जन शब्द सुने हो ना, सर्जन, नई चीज़ों का निर्माण करना, वो सर्जन कहलाता है। जैसे सर्जन क्या करता है, चेंज करता है ना, इम्प्लांट करता है किसी चीज़ को। डॉक्टर, जो सर्जन डॉक्टर होते हैं। आपका आचरण दूसरों के लिए डैश के लिए हो सकता है, दूसरों के डैश के लिए हो सकता है। आपका आचरण दूसरों के दृष्टांत के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के उदाहरण के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के अनुकरण के लिए हो सकता है, आपका आचरण दूसरों के उदाहरण के लिए हो सकता है। सबसे बेटर दूसरों के उदाहरण के लिए आपका आचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए। गा सब में है तो हटाइए। गा के बाद वर्णमाला में यहाँ से देखो, सबसे नज़दीक ड़ा आएगा। ड़ा तो कहाँ आएगा, ड़ा आता है टा ठा डा ढा ड़ा, वहाँ आता है। ये हट गया जा, और जा रू जा दा, तो रू सबसे पहले रू ही आता है ना। अच्छा, इसमें क्या गा जो, ये ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद ग र उ, और इसमें ग ज हो। तो इसमें 2 के बाद 4 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4। उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद फिर 2 आएगा, 4 आएगा। सबसे लास्ट में रहेगा 5। बीच में 2 है, 4 है। गणेश बचा है, गरुड़ बचा है। गणेश तो आएगा गणेश, तो 1, उसके बाद 3, 2 4, 2 4, 1 3 5। इसका आंसर से ऑप्शन गलत दिया गया है।
2 4 1, वैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें 2 4 1 ना, 2 4 1 5 ऐसे 2, उसके बाद 4 2 4 1 3 5 ही आएगा। तो आगे चलते हैं 21 नंबर, प्रश्न नंबर 21 से 25 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। 2 तरीके से कर सकते हो, या सबसे पहले आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, अगर टाइम है तो पढ़िए अच्छे से, एक बार पढ़िए, मन में धारण करिए, उसके बाद फिर ऑप्शन पे जाइए, फिर क्वेश्चन पे जाइए। या पहले आप सभी क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आप एक बार ओरली मतलब जल्दी से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो इसमें है वाक वीरता है, युद्ध वीरता, दया वीरता, दान वीरता। 3 ही वीरता की बात की गई, युद्ध वीर है, दया वीर, दान वीर। तो इसमें प्राचीन वीरता कौन सी है? तो साहित्य मीमांसकों की इसी दृष्टि में युद्ध वीर, दान वीर इत्यादि भेद की सबसे प्राचीन भेद और प्रधान युद्ध वीरता है। युद्ध वीरता क्या है? इसमें सबसे प्राचीन भेद है ऑप्शन नंबर 21 का बी। उसके अलावा युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? अगर युद्ध वीरता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा होना चाहिए? सभी चीज़ इसमें युद्ध वीरता के ही उस युद्ध वीरता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस, प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पड़ते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने से साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता है। ये चीज़ें लिखी गई हैं किसमें? साहस में, प्रयत्न में, कष्ट सहने का धीरज। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? ये पहली ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा। उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है ना, उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। 24 साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद दिए हैं? युद्ध वीर, दान वीर और दया वीर। आगे चलिए, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? उत्साह के भेद कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला सही है। इसका कहाँ मिलेगा आपको? ऊपर चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिला है कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद किए जाते हैं। तो ये आपके रहे 25 क्वेश्चन। आप 25 में से कितने क्वेश्चन करते हैं ये कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं एक और हिंदी के मॉक टेस्ट के साथ, और जल्द ही आपके मैथ्स के भी सल्यूशन मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।